गति रखें। हमारा जो काइनेटिक्स है, हमारी जो गति है, जो हमारा डायनामिज्म है, वो ज्ञान के जो अगोह्य क्षेत्र हैं उन सब तक फैले। लेकिन उस फैलने की प्रक्रिया में एक शब्द है। जब मैं पढ़ता था मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, मकान बनाओ। जब मैं नौकरी में आया तो एक चिंता थी कि मकान बने, एक चिंता थी कि साहब आप नौकरी पाएं। हम स्टेट की सॉवरेंटी के साथ जुड़ गए साहब, हमने भी इम्तहान दिया, निकल आए, लगा कि अब हम बहुत बड़े तोप हो गए हैं। ठीक है, जीवन की भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती गई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहीं पीछे छूटी, जिसको आज फिर जो है जोड़ने की अपने जीवन से कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे पास फिजिकल एसेट्स थे, स्टेट की सॉवरेंटी से हम जुड़े, उसका हमें एक आत्ममुग्धता थी, लेकिन अब नहीं है। अब एक नया संदर्भ हमारे जीवन में आ रहा है जिसे कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन इज एन एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड क्या है कि मैं अपने जीवन के छोटे से छोटे कार्यकलाप को कर रहा हूं। इवन द टाइनिएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एक्टिविटी ऑफ माई डे टू डे लाइफ, does it deserve any innovation? Unless and until you have a mindset for die-hard innovation, क्या हम इनोवेशन के सही धर्म का निर्वाह कर रहे हैं? एक संस्कृत में कहावत है, मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं आपका अधिक समय ले रहा हूँ। एक संस्कृत में कहावत है, क्षणम क्षणम यत् नवताम उपैत तद रूपम रमणीयताया। रमणीयता अगेन ब्यूटी पे बात आ रही है, अगेन ट्रुथ पे बात आ रही है। वो कहता है क्षण क्षण में जिसके अंदर नवीनता का उत्सर्जन हो, एक्सटर्नमेंट हो, जनक हो, प्रसूति हो, जनरेशन हो, वो रमणीय है, वो सुंदर है, वो वास्तविक है, वो रियलिज्म है। तो हमें इनोवेटिव इज गोइंग टू बी द फ्यूचर कैपिटल। आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कह लीजिए, किसी से भी परिभाषित, ये भी एक डोमेन है नॉलेज का, कर लीजिए। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, क्या हम नया सोचने की कुव्वत अपने मनोचेतना के अंदर पैदा कर पाए हैं? और अगर इस मनोचेतना के अंदर मैं नव्यता का संचार कर रहा हूँ अपने दैनिक जीवन में, अपने पढ़ाई में, अपने जीवन यापन में, अपनी शैली में, अपनी लाइफ स्किल्स में, अगर मैं ये सब अर्जित कर रहा हूं तो मैं एक अच्छा इनोवेटर हूं। और मुझे लगता है कि एक कहावत है, 100 माइल्स रेस बिगिंस विथ ए स्टेप। जिसका इनोवेशन का पहला पदचाप पड़ गया, वो भविष्य का केवल निर्माता ही नहीं बनेगा, भविष्य को उसकी ओर ताके बिना भविष्य भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, मेरा यहाँ आना मुझे लगता है कुछ अप्रत्याशित सा है, लेकिन अगर मैं एक भी बच्चे के मस्तिष्क में इनोवेशन की फ्यूचर कैपिटल के रूप में, भावी पूंजी के रूप में एक भी संस्कार दे सका, और एक भी बच्चा इस भावना को हृदयंगम करते हुए आगे बढ़ा, तो मुझे लगता है कि मेरा आना, आपका मिलना, ये मिलने के पीछे एक महामिलन का संगीत होगा। फिर मैं उसी बात पर आता हूँ। आपकी 3 स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग की, लॉ की और उसकी साइंस की। तीनों का उद्देश्य एक ही है, ट्रुथ को अन्वेषित करना, ट्रुथ को पहचानना, ट्रुथ के समीप जाना। मैं इस ट्रुथ के साथ एक ब्यूटी का एंगल और जोड़ रहा हूँ, और उस ब्यूटी की परिभाषा में मुझे एक नया मील का पत्थर गढ़ना है, इनोवेशन। अगर हम इस इनोवेशन को अपने जीवन का दर्शन बना पाएँ तो हम एक बहुत बड़े भारत के लिए, एक बहुत नए भारत के लिए, एक नूतन भारत के लिए, एक चिरंतन भारत के लिए, और भारत की उस आर्य संस्कृति के लिए जहाँ से हम चले थे, गायत्री के महामंत्र के साथ हम इतिहास के संधिपथ बन सकते हैं, सेतुपंथ बन सकते हैं। धन्यवाद।